पुष्पा जी अपनी भागो का सिर गोद में लिए शून्य में देख रही है। उन्हें आज भी याद है जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, जब उनकी सास उनका स्वागत कर उनकी आरती उतार रही थी। तब नन्ही भाग्यलक्ष्मी, उनकी छोटी नंद जो दिमाग से जरा सी कमज़ोर थी, आकर अपनी माँ से जिद करने लगी कि अपनी भाभी की आरती तो मैं ही उतारूंगी। तब उनकी सास ने उससे कहा, ये तेरी भाभी ही नहीं, आज से तेरी माँ भी है। देख, अपनी भाभी को जरा भी तंग न करना, कल मैं रहूं न रहूं क्या भरोसा। इतना सुनकर भागो ने कहा, ठीक है, तब तो आज से ये मेरी भाभी माँ हुई। इतना कहकर नन्ही भागो खिलखिलाकर हंसने लगी। पुष्पा जी की सास ने पुष्पा से भी कहा, अब आगे से मेरी इस पगली भागो का ध्यान तुझे ही रखना है। इस तरह पुष्पा को नए घर में आते ही नंद के रूप में एक सहेली, एक छोटा बच्चा मिल गया जो हर समय उसका ध्यान रखता, मन लगाए रखता। कुछ समय बाद पुष्पा के सास ससुर भी परलोक सिधार गए। पुष्पा भी अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, लेकिन पुष्पा के लिए उसका पहला बड़ा बच्चा भागो ही थी। वो अपने बच्चों से पहले भागो को ही खिलाती, लोरी गाकर सुनाती। भागो भी अपनी भाभी माँ का बहुत ध्यान रखती। हर सुख दुख में दोनों नंद भाभी साथ रहती। भाभी सो जाती तो भागो बच्चों को डांटती कि जरा भी शोर न करे, नहीं तो भागो बुआ पिटाई कर देगी, पिटाई समझे न, झूठ मूठ कर डराती। कभी पुष्पा के सिर में दर्द होता था, उनका सिर दबाती, सिर की मालिश करती। पुष्पा के लाख मना करने पर भी कभी उसे अकेला न छोड़ती। भागो दोनों बच्चों का भी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती। सब कुछ तो समझ थी भागो को, बस कुछ दिमाग में ऐसी कमी थी, या कह लो कि थोड़ा सा अलग थी समाज से, कि उसका ब्याह न हो सका। धीरे धीरे समय बीतता गया। पुष्पा के दोनों बच्चों की भी शादी हो गई। अब पुष्पा का शरीर भी थकने लगा था। उसे अब बड़ी फिक्र होती कि समय रहते भगवान भागो को उसके सामने ही अपने पास बुला ले, नहीं तो यदि उसे कुछ हो गया तो उसकी पगली नत का ध्यान कौन रखेगा, कौन उसके काम करेगा। पर विधाता ने तो कुछ अनोखा ही लिखा था। रक्षाबंधन का दिन था। पुष्पा की बेटी भी रक्षाबंधन मनाने घर आई हुई थी। भागो ने भी अपने भैया भाभी भतीजे को राखी बांधी। रक्षाबंधन का त्यौहार सभी ने बहुत प्रेम से मनाया। तभी थोड़ी देर बाद अचानक पुष्पा का पोता पर सड़क पर गुब्बारे वाले के पीछे दौड़ने लगा। सामने से तेज रफ्तार एक गाड़ी आ रही थी। जब भागो ने देखा तो बहुत तेजी से बच्चे को बचाने के लिए भागी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले बच्चे को एक तरफ कर खुद भागो गाड़ी के नीचे आ चुकी थी। पुष्पा जी बदहवास सी अपनी लाडली नंद भागो के पास दौड़ी आई। भागो का सिर अपनी गोद में रख लिया। सभी भागो को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन भागो ने अपनी भाभी से कहा, भाभी माँ, मुझे अब कहीं नहीं जाना। आज मुझे फिर से वह बचपन वाली लोरी सुना दो। आज मैं निश्चिंत होकर सोना चाहती हूँ। पुष्पा जी वो लोरी गाना चाहती थी, पर उनका गला रूंध गया। वो रोते रोते ही गाने लगी, छनक छनक करती आ जा रे निंदिया रानी, मेरी लाडली भागो को सुला जा रे निंदिया रानी। इससे आगे गा ना सकी। कहने लगी, मैं तो बेकार में ही तेरी फिक्र कर रही, समझ न पाई कि अरे भागो, तू तो सच में हमारे लिए भाग्य लक्ष्मी रही। अपना जन्म जन्म का कर्जा उतार गई। हर सुख दुख में बिन बोले साथ निभाती रही। अपनी जान देकर अपने भाई के घर के चिराग को आज रक्षाबंधन पर रोशन कर गई। धन्य है तू री भागो, तू धन्य है। धन्यवाद। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।